हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम RWA सीरीज़ का क्लास 9 रिवीजन लेके आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और रिवीजन करिए। इसका हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 26। दूसरा देखिए, कौन सा अनुच्छेद सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को प्रतिबंधित और निषेधित करता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 28 हो जाएगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट्स जारी किए जा सकते हैं। पहला बंध प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध, पांचवा अधिकार परीक्षा। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त के द्वारा। इनकी माता का नाम ध्रुवदेवी था। यह महाविद्यालय कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। 2016 में विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया। अगला देखिए, कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त के काल में हूण आक्रमण का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर भीतरी अभिलेख। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। अगला देखिए, कौन पुष्यभूति वंश की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर थानेश्वर। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। अगला देखिए, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर 6 सभाएं आयोजित की गई थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और हर्षवर्धन द्वारा नई राजधानी जो बनाया गया था उसका नाम था कन्नौज। ह्वेनसांग इन्हीं के शासनकाल में आया था और इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने 2 प्रमुख रचना की थी, कादम्बरी और हर्षचरित। अगला देखिए, कौन सा वंश संगम काल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, जो कि संगम काल से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर पनामा नहर हो जाएगा। प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित नाम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर पेडोलॉजी। मृदा 8 प्रकार का होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से। कौन सी चोटी भारत में है? तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा भारत में है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर डीपी धर ने। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ नारा लगाया गया था और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपातकाल लगा था 1975 में। और देखिए, पंचवर्षीय योजना पहला कब हुआ था? 1951 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 1961 से 1966। योजना अवकाश जब पूछा जाए तो 1966 से 1969। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। अगला देखिए, भारत में नई नोट 50 रुपए के नोट का क्या रंग है? तो इसका राइट आंसर प्रतिदीप्ति नीला रंग। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रिफाइनरी उत्पाद। कुल 8 उत्पाद आते हैं सूचकांक की गणना के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। तो देखिए, रिफाइनरी उत्पाद पहला, दूसरा कौन सा है? कोयला, तीसरा कच्चा तेल, चौथा उर्वरक, पांचवा प्राकृतिक गैस,
छठवां स्टील, सातवां सीमेंट, आठवां बिजली। यह आधारभूत उद्योगों की सूचकांक की गणना जो किया जाता है यह किसके अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, लाल डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? तो इसका राइट आंसर लुप्त प्राय प्रजातियां इसका रिकॉर्ड रखती है। और देखिए, IUCN इसका गठन कब किया गया था? तो 1948। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसमें 3 सूचियां होती हैं, रेड, ग्रीन, पिंक। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर गैस में। प्रोटोजोआ शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर गोल्डफश। और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मलेरिया, कालाजार, पेचिस। अगला देखिए, कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी। उद्गम कब कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से। इस पर एक बांध और जलप्रपात है, सरदार सरोवर बांध, और धुआंधार जलप्रपात है। अगला देखिए, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो इसका राइट आंसर बनारस घराना है। बनारस घराना से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है? किशन महाराज, रसूलन बाई, गिरजा देवी। अगला देखिए, मछली की किस्मों के तलमज्जी कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर समुद्र के गहरे पानी में। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम में, भारत। नंदा देवी जैवमंडल किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड। स्वतंत्रता के बाद यूपी के प्रथम भारतीय पुलिस महानिरीक्षक IGP कौन थे? तो इसका राइट आंसर BN लाहिड़ी। अगला देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर एलेनोर रूजवेल्ट। और इसका गठन कब किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 UN सभा के तीसरे सत्र में। अगला देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर बम निरोधक दस्ता। ATS की शुरुआत कब की गई? 1990 में। सबसे पहले गठन इसका महाराष्ट्र में किया गया। यूपी में ATS कब शुरू हुआ? तो 2007 में। अगला देखिए, 1953 में किस नृत्यांगना को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक उत्सव के लिए प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर कुमारी कमला। इनका संबंध किस नृत्य से था? तो भरतनाट्यम से। अगला देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ था। अगला देखिए, ताजमहल आगरा शहर के किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर यमुना नदी। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यूनेस्को की धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1983 में। अगला देखिए, नलिनी अस्थाना को 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर कथक। इनकी बहन का नाम कमिली अस्थाना था जो कथक से भी संबंध रखती थी और ये बनारस घराने से संबंधित थी। अगला देखिए, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर विश्व योग दिवस। 21 मार्च को वानिकी दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 29 जून को सांख्यिकी दिवस। अगला देखिए, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो व्यापार घाटा होता है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर लोगों की संख्या के अनुपात से। अगला देखिए, सीरिया की राजधानी दशमिक है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, नेपाल की काठमांडू, जापान का टोक्यो, पाकिस्तान का इस्लामाबाद।
भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका राइट आंसर 1928 में। अगला देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा? तो खुशवंत सिंह ने लिखा था। भीष्म शाहिनी किसका है? ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो तमस। मुल्क राज आनंद ने कौन लिखे थे? कुली। विक्रम सेठ ने ए सूटेबल बॉय। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जातरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो जा रहा है, इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। और आप लोग इसका 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को राधे राधे।